Welcome guys, I hope you all are doing good, and this is the sheet of 150 plus DSA coding questions. And till now we have covered first 10 questions. Today we will be covering 11, that is H index. क्या कहता है ये? We are given an array of integers citations where citation I is the number of citations a researcher received for their ith paper. Return researchers H index. So H index क्या होता है? H index is defined as the maximum number of value of H such that the given researcher has published at least H papers that has been cited at least H times. Okay, so H index हमारा क्या? H index as first researcher should have H papers. ठीक है, इसमें होगा H papers and दैट शुड उसमें से हर एक पेपर H टाइम्स साइटेड होना चाहिए, राइट? साइटेड एटलीस्ट H टाइम्स, हर एक H पेपर, ठीक है, हर एक पेपर विद इन दिस H, ठीक है. सो दैट विल बी आर H इंडेक्स. तो हमें मैक्सिमम H इंडेक्स निकालना है उसका, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं. सो इन दिस वी आर गिवन साइटेशंस, ठीक है. तो 30615. सो दिस इज द नंबर ऑफ साइटेशंस. दीज आर द नंबर ऑफ साइटेशंस ऑफ ईच पेपर. ये जो ith इंडेक्स पे है, दिस इज फर्स्ट पेपर, दिस इज सेकंड पेपर, दिस इज थर्ड पेपर एंड सो ऑन, एंड दीज आर द नंबर ऑफ साइटेशंस फॉर दैट, ठीक है. सो फर्स्ट पेपर 3 बार साइटेड हुआ है, दैट cited 0 times, and थर्ड पेपर जो 6 टाइम cited हुआ है, जो कि है सेकेंड इंडेक्स पर, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गिवन एन array. सो वी नीड टू रिटर्न मैक्सिमम H इंडेक्स. तो H इंडेक्स इसमें क्या दिख रहा है आपको? लाइक 30615, राइट? H index as we should have H papers and उसमें से हर एक पेपर एटलीस्ट H टाइम्स साइटेड होना चाहिए, राइट? मान लो हमारे पास 2 पेपर हैं, राइट? सो वो दोनों के दोनों एटलीस्ट 2 बार साइटेड होने चाहिए. साइटेड, 2 बार साइटेड और 2 बार साइटेड, ठीक है. 2 से ज़्यादा बार भी हो सकते हैं, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, बट एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए, ठीक है. 2 पेपर, अगर 4 पेपर हो हमारे पास, ठीक है, तो उसमें से हर एक पेपर एटलीस्ट 4 टाइम साइटेड होना चाहिए, ठीक है, हर एक पेपर. सो हर एक पेपर, ईच पेपर शुड बी साइटेड एटलीस्ट 4 टाइम्स. सो दैट विल बी द आंसर H, ठीक है. दिस विल बी आर H, ये H होगा, ठीक है. अब हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है हमारा एग्जाम्पल. 30615, राइट? सो इसमें अगर देखें हम इसको सोर्ट करके लिखते हैं एक बार. 1 3 5 6, राइट? सो अगर हम देखें ये जो है एक पेपर, वो हमारा 6 टाइम साइटेड हुआ है, राइट? सो वी विल चेक, लाइक अगर हम H हमारा 6 होगा, इफ़ H हमारा 6 होगा, तो इसके लिए हमें 6 पेपर चाहिए जो कि 6 टाइम साइटेड हो, ठीक है. तो ये हमारा एरे है, ठीक है. नंबर ऑफ टाइम्स ईच पेपर साइटेड, वो वैल्यूज़ दी गई हैं हमें. तो 6 हमें 6 टाइम 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, या 6 से बड़ा कोई वैल्यू हो. तो ये जो 6 की वैल्यू है, ये एक ही बार है, राइट? सो ओनली 1 पेपर वी हैव जो कि ये कंडीशन मैट करता है, ठीक है, 6 टाइम साइटेड वाला. सो ओनली 1 पेपर वी हैव विच हैज़ एटलीस्ट 6 साइटेशंस. इसके बाद कोई नहीं है. एंड उसके बाद 5 देखें, अगर हम इस पे आएँ तो अगर हम देखें 5, अगर H हमारा हो 5, इफ़ आर आंसर इज़ 5, देन इट शुड हैव 5 पेपर्स, ठीक है, विच हैव एटलीस्ट 5 टाइम्स साइटेड, ठीक है. तो अब
5 पेपर चाहिए, ठीक है। एक तो यही है हमारा, ठीक है, जो कि है 5 टाइम साइटेड। एक ये भी है, इसमें ये भी आएगा, बिकॉज एटलीस्ट 5 टाइम साइटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 है, ये भी कंडीशन मीट करता। सो वी हैव 2 पेपर्स, ठीक है, व्हेन एच इज़ 5, ठीक है। बट ये भी कंडीशन नहीं मैट करता, क्योंकि हमें 5 पेपर्स चाहिए, तो इसके बाद तो सारे छोटे हैं, ठीक है, वो कंडीशन मैट नहीं करेंगे। अब आते हैं थर्ड पे, एफ एच इक्वल टू 3। अगर हमारा आंसर 3 हुआ तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? वी शुड हैव 3 पेपर्स, ठीक है, विच शुड बी साइटेड एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक तो यही हो जाएगा 3 हमारा एक पेपर, राइट। अब इसमें आएगा ये 5 भी आएगा इसमें, राइट, एंड 6 भी आएगा, क्योंकि दीज बोथ मीट द कंडीशन दैट इज़ एटलीस्ट 3 टाइम साइटेड होने चाहिए। ये 5 टाइम साइटेड है, ये 6 टाइम साइटेड है, ठीक है। तो ये 2 पेपर भी ऐड हो जाएंगे, तो हमारे टोटल पेपर हो जाएंगे 1 2 3 पेपर्स, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम निकालना था, तो आंसर निकल गया 3, ठीक है। अब इसकी अप्रोच तुम्हें दिख रही होगी, एक तो मैंने करी दी, दैट इज़ सॉर्टिंग, एंड पीछे से चेक करना कितने एलिमेंट्स हैं, या आगे से भी कर सकते हैं, n-i लगा देंगे, ठीक है। सो एक तो यही है 0 3 5 सॉरी 0 1 3 5 6, ठीक है, ये एरे हमारा। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, 0 स्टार्ट करेंगे, 0 इंडेक्स से, एंड आगे आगे जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। कैसे देखेंगे? वी विल चेक लाइक इफ नंबर ऑफ साइटेशंस, दैट इज़ दिस थिंग वैल्यू, अगर वो साइटेशंस ऑफ आई, अगर वो बड़ी होती है हमारी किससे, n-1 से, ठीक है। हमने बेसिकली क्या चेक करना है, जो वैल्यू है, ठीक है, वो चेक करना है। उससे सॉर्टिंग करने के बाद देखो, सॉर्टिंग करने के बाद हम एक चीज़ कह सकते हैं कि इसके बाद सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे, राइट। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट बड़े होंगे, ठीक है। वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम एच इंडेक्स मैक्सिमम फाइंड करना है। एच इंडेक्स इज एच पेपर्स जो एच टाइम्स साइटेड हो, ठीक है। सो अगर हम देखें एटलीस्ट एच टाइम्स, ठीक है। सो अगर हम देखें किसी भी पॉइंट पे सॉर्टिंग के बाद उसके आगे के सारे एलिमेंट्स एट लीस्ट एच टाइम साइटेड हैं, ठीक है। सो एंड एच पेपर्स क्या होंगे, मान लो यहाँ हमें मिल गया एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-i, ठीक है। मतलब इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ 3, वो इसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दैट इज़ एच पेपर्स होंगे वो, ठीक है। दिस विल बी आर पेपर एंड दिस इज़ द साइटेशंस, cited how many times a paper is cited, so these should be same, ठीक है। h papers h times cited, ठीक है। आई होप कंफ्यूज ना हुए। लूप चलाएंगे हम, ठीक है, 0 से कहाँ तक, लेंथ तक, ठीक है, n तक, एंड i प्लस प्लस, राइट। वी विल चेक if citations of I, that is number of citations, h papers होने चाहिए, h times cited होने चाहिए, राइट। सो अभी हम चेक कर रहे हैं ये चेक h times, this is h times, right. This should be greater than or equal to what, h papers, ठीक है। h papers कितना होगा, n-i, because total are n elements, ठीक है, and n-i will be this, n-i, मान लो i अगर यहाँ है तो this will be n-i, so for sure n-i का at least h टाइम साइटेड होगा,
ठीक है, 3 टाइम साइटेड होगा एटलीस्ट, उससे ज़्यादा ही होगा. सो दिस विल बी आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस इज़ आर आई. जब दोनों इक्वल हो जाएंगे या फिर ये जो इसकी वैल्यू है ये ज़्यादा हो जाएगी उससे. ठीक है, दैट इज़ साइटेशंस अगर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइटेशंस एटलीस्ट ही है, तो तब हमारी कंडीशन मीट कर जाएगी एंड वी विल रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज़ एच इंडेक्स क्या होगा, रिटर्न n माइनस आई. राइट, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड क्या कहना चाहता हूँ. कोड लिखते हैं इसका. पहले ले लेंगे इंट n इक्वल टू साइटेशंस डॉट लेंथ. राइट, उसके बाद एरेज डॉट सोर्ट मेथड हम लगा देंगे, उससे हमारा एरे सोर्ट हो जाएगा. साइटेशंस एंड एक हम ले लेंगे काउंट के लिए इंटीजर. सॉरी, काउंट तो इसमें चाहिए नहीं, काउंट नहीं चाहिए, सीधा फॉर लूप चलाएंगे. काउंट दूसरे वाले मेथड में चाहिए, वो भी दिखाएंगे. इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइटेशंस डॉट लेंथ, या फिर एन ले लेते हैं सीधा, क्यों बार बार यूज़ कर रहे हैं हम. आई प्लस प्लस. राइट, एंड इन दिस वी विल कंपेयर द साइटेशंस, जो साइटेशन करंटली है, एंड हमें एक चीज़ पता, उसके बाद की सारे एलिमेंट्स की साइटेशंस एटलीस्ट उतनी तो रहेगी. ठीक है, सो n माइनस आई. सो जब ये हमारे पास मिल गया तो हमारा h इंडेक्स निकल जाएगा. सो वी विल रिटर्न n माइनस आई. राइट, एंड अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न 0, कि हमें एक भी पेपर नहीं मिला जिसमें ये कंडीशंस मीट करती हों. राइट, सो लेट्स ट्राई दिस. एक्सेप्टेड. सो इट्स सबमिटेड. अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल. पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं. अब एरे डॉट सॉर्ट मेथड है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ n log n बिकॉज इट इज़ अ सॉर्टिंग फंक्शन. तो सॉर्टिंग फंक्शन की होती है ओ n log n. राइट, उसके बाद एक फॉर लूप चल रहा प्लस ओ एन. ठीक है, ये फॉर लूप चल रहा है. उसके बाद कुछ नहीं है. सो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन लॉग एन. ठीक है, ये छोटा है, हम इसे इग्नोर कर देंगे. डोमिनेंट टर्म्स को लेते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में. सो दिस इज़ द आंसर. अब देखते हैं दूसरी अप्रोच. अब दूसरी अप्रोच में हम सॉर्ट नहीं करेंगे, हम बनाएंगे एक न्यू एरे जो कि स्टोर करेंगे उसकी साइटेशंस की फ्रीक्वेंसीज़. ठीक है, जैसे हमने पीछे से चेक किया था ना, इसमें कितने एलिमेंट्स बच गए हैं जिनकी वैल्यू उससे एटलीस्ट से ज़्यादा ही होगी. ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, स्टोर करते जाएंगे उसकी वैल्यू. ठीक है, तो जैसे हमारे पास था 3 0 6 1 5. राइट, सो हम एक एरे बना लेंगे न्यू, मान लो बकेट नाम का बना लिया हमने न्यू एरे. ठीक है, किस साइज़ का, जितने एलिमेंट्स हैं +1, बिकॉज जो लास्ट एलिमेंट है हम उसी इंडेक्स पर स्टोर करेंगे जो इसकी वैल्यू है. ठीक है, n+1. ऐसे कंफ्यूज होगा ना, 4 मान लो 5th पे एलिमेंट पड़ा है, ये 5th पे है, ये हमें 4 पे कर दें तो दैट विल बी कन्फ्यूजन. तो न्यू बना रहे हैं तो फ़ायदा ही उठाएं उसका. ठीक है, +1 क्यों करें. सो ये बना लेंगे हम. उसके बाद वी विल अपडेट द फ्रीक्वेंसी इन दिस एरे. ठीक है, तो अपडेट कैसे करेंगे, तो हम करते जाएंगे ऐसे, बकेट ऑफ, मान लो ये था एरे ARR. ठीक है, ARR ऑफ आई प्लस प्लस. ठीक है, अब जितनी भी पेपर्स की साइटेशंस 3 होगी, ये मान लो 3 के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. मान लो जैसे इसमें तो एक ही है, तो बकेट ऑफ 3 विल बी 1. ठीक है, सो इसीलिए हमने 3 को यहाँ 3 स्टोर कराया ना, तो इसीलिए हमने यहाँ n+1 की फ्रीक्वेंसी ली थी.
साइज़ लिया था, सॉरी। सो अब मान लो एरे होता हमारे पास 3 3 3, ठीक है, आगे कुछ भी होता 0 0, तो यहाँ होता बकेट ऑफ 3 विल बी 3, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी उसमें स्टोर होगी उस वेरिएबल की, राइट, ठीक है। तो दोबारा लिख देता हूँ एरे 3 0 6 1 5, राइट। सो इस तरह से हम सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। एंड इसमें एक पॉइंट है, मान लो हमने बनाया 5 का एरे, राइट, 5 एलिमेंट्स है, तो लास्ट इंडेक्स विल बी 5, राइट। बट हमारे पास 6 भी एलिमेंट, तो उसको हम लास्ट एलिमेंट में ही स्टोर कराएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एटलीस्ट चाहिए हमें वैल्यू, राइट, एटलीस्ट चाहिए हमें वैल्यू, एटलीस्ट दिस टाइम साइटेड, ठीक है। मान लो H5 है, तो इसमें हमें चाहिए एटलीस्ट 5 टाइम्स साइटेड, ठीक है। अब एक चीज़ है इसमें, एरे हमारा अगर 5 है, 5 साइज़ का, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एच इंडेक्स कितना हो सकता है? एच इंडेक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 ही हो सकता है, बिकॉज एच इंडेक्स एज एच पेपर्स, तो पेपर्स ही हमें 5 दिए हैं, जब ये पेपर्स ही 5 दिए हैं तो 5 से ज़्यादा कैसे हो सकता? सो मैक्सिमम आंसर विल बी 5 ओनली। तो 5 का ही इंडेक्स हम यूज़ करेंगे, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट होंगे 5 से, उसको हम 5th इंडेक्स पे ही स्टोर करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। सो इसका कोड लिखता हूँ मैं, कोड से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें एक बनाई है हमने एरे बकेट, ठीक है, न्यू एंड n+1 साइज़ की, राइट। उसके बाद फॉर लूप चलाया, एंड i = 0, i <n i++, राइट। उसके बाद एंड x = साइटेशंस ऑफ i, ठीक है। हमने साइटेशंस का एरे मतलब वेरिएबल जो भी उसका एलिमेंट है i इंडेक्स पे फर्स्ट पे, वो x में स्टोर करा लिया, ठीक है। अब वी विल चेक, क्या थी हमारी कंडीशन, अगर लास्ट इंडेक्स से बड़ा हुआ x बड़ा हुआ या इक्वल टू हुआ n से, तो वी विल स्टोर एट बकेट में, बकेट के लास्ट इंडेक्स में हम स्टोर करा देंगे, दैट इज़ n+1 का हमने बनाया था एरे, दैट इज इसको ++ करा देंगे यहाँ, ठीक है, ठीक है, जो भी लास्ट वाला समझाया था। एल्स ये बेसिकली इफ़ कंडीशन, ये वाला जो समझाया था ना, लास्ट इंडेक्स अगर उसे बड़ा हुआ तो भी लास्ट इंडेक्स में डालने में फ़ायदा है, क्योंकि एच इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू लास्ट इंडेक्स ही हो सकती है। अब बेल्स में डालना है उस एरे के इंडेक्स पे, ठीक है। x मान लो x3 था तो 3++ हो जाएगा। बेसिकली जब लास्ट इंडेक्स से बड़ा हो तभी हमने ये कंडीशन चेक करनी है, बाकी उसी एलिमेंट पे स्टोर करा दो, उसी इंडेक्स पे स्टोर करा दो, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे अपना काउंटर, ठीक है। ये तो हमने स्टोर करा दिया, बकेट बना दिया। अब कराएंगे फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है। मान लो पहले कोड ही लिख देता हूँ, राइट, या पहले लिखे, चलो कोड लिख देता हूँ। एंड n = int i = n, i = n पीछे स्टार्ट करेंगे हम, i बड़ा है 0 से, i माइनस। पहले बकेट बना देता हूँ, कैसी बनेगी बकेट, हमारी एरे थी, क्या थी एरे 3 0 6 1 5, राइट। और बकेट हमारी बनेगी 0 पे कितने एलिमेंट है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। एंड 1 पे कितना एलिमेंट है 1 है, 1 आ जाएगा यहाँ। 2 पे 0 0, 3 पे 1, 4 पे 0, 5 पे 1 एंड 6 पे अगेन 1, तो 6 हमने नहीं बनाया, 5 में ही ऐड करा देंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें बताना है हमने, वही सेम करना है, ठीक है। इसमें कैसे निकालेंगे आंसर, मैक्सिमम एच इंडेक्स,
ठीक है, h पेपर्स होने चाहिए, h टाइम्स साइटेड होने चाहिए, एटलीस्ट h टाइम्स, ठीक है. दीज आर द कंडीशंस. सो दिस फ्रीक्वेंसी इज, these frequency is number of papers, right, which are cited at least their index. जैसे ये फिफ्थ इंडेक्स पे है, फिफ्थ इंडेक्स, तो ये 2 पेपर्स हैं हमारे पास जो 5 टाइम्स साइटेड हैं, ठीक है. अब जैसे ये फोर्थ इंडेक्स पे है तो 0 पेपर्स हैं हमारे पास जो 4 टाइम साइटेड है. अब ये 3 पे है, ठीक है, तो हमारे पास 1 पेपर है जो 3 टाइम साइटेड है. ये था 1 3, ठीक है, और ये 2 था, तो 6 और 5 के लिए. तो इसमें कैसे निकालेंगे आंसर. यहाँ 1 पेपर है जो एटलीस्ट 3 टाइम साइटेड है, एंड ये 2 पेपर हैं जो एटलीस्ट 5 टाइम साइटेड है. अगर देखा जाए तो ये टोटल 3 पेपर्स हैं जो एटलीस्ट 3 टाइम साइटेड है. इसके बाद जो भी पेपर होंगे यहाँ से वो एटलीस्ट उतने टाइम्स तो होंगे, उसके इंडेक्स जितने टाइम्स साइटेड तो होंगे. वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस एरे को अदला बदली कर दी. उसमें साइटेशंस की एरे थे, इसमें पेपर्स की एरे है, ठीक है. थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, बट समझोगे तो समझ आ जाएगा. बार बार देखो एंड ट्राई करो. सो इसमें क्या करेंगे, अब हम पीछे से चलाएंगे एरे अपना, एंड वी विल चेक कब हम ब्रेक करेंगे. अगर हम काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, और चेक करेंगे काउंट हमारा जब बड़ा होगा इंडेक्स से, ठीक है, तब हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है. उसमें हमने क्या चेक किया था लास्ट वाली अप्रोच में, उसमें हमने चेक किया था साइटेशंस ऑफ आई बड़ा हो n माइनस आई से. सेम ही चीज़ है, हमने एरे अदला बदली कर दी. ये काउंट जो है ये भी नंबर ऑफ साइटेशंस ही हैं, ये जो ये है वही ये है, ठीक है. एंड दिस इज़ ऑल्सो द सेम लास्ट के एलिमेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो सेम लास्ट के एलिमेंट्स, ठीक है. सो इसका कोड लिखता हूँ. कोड बाकी कोड तो लिख दिया था, उसके बाद ही शुरू करता हूँ. यहाँ से फोर लूप, ठीक है, इसके बाद शुरू करता हूँ. इसके बाद ये फोर लूप दोबारा लिखता हूँ. उसको बकेट में तो हमने स्टोर करा लिया था, अब उसको चेक करना है कितने हमारे पास पेपर हैं जो साइटेड हैं सेम टाइम्स पे, h टाइम, ठीक है. i 0 से बड़ा इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, राइट. अब काउंट हम प्लस करेंगे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, बकेट की. पीछे से स्टार्ट करेंगे, एंड जैसे लास्ट में था 2 5 और 6 के लिए, तो वो ऐड करा दिया. उसके बाद चेक करेंगे काउंट जो है, अगर वो बड़ा हो गया, इक्वल टू हो गया किससे, आई से, तो वी विल रिटर्न आई, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर कुछ नहीं मिला तो रिटर्न 0, ठीक है. तो इसको लिखते हैं, या एक बार ही समझाऊँ इसके साथ भी, सेम ही है वैसे, समझा देता हूँ. क्या था अरे 30615, राइट. सो पीछे चलेगा, इसकी बकेट कितनी बनेगी, बकेट बनेगी 11010, ठीक है. 0 पे 1 0, सॉरी 1 1 0 1 0 एंड 2, ठीक है. पीछे से चलेगा, काउंट करेगा ये, ठीक है. 2 काउंट कर लेगा पहले, 2 काउंट हो जाएगा हमारा 2. अब जब आएगा यहाँ तो आई विल बी व्हाट, पीछे स्टार्ट हुआ था, आई विल बी 3, ठीक है. दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, एंड काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 3. तो ये कंपेयर करेगा इधर, तो ये मिल जाएगा, रिटर्न कर देगा 3. सो लिखते हैं ये कोड में, ये नहीं, एंड वही रहने देते हैं. न्यू बकेट नाम की एरे बना देते हैं, इक्वल टू न्यू इंट n+1 का हम एरे बनाएंगे टू स्टोर ईच एलिमेंट एट देयर इंडेक्स, 3 को 3 इंडेक्स पे, ठीक है. 4 इंट
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड एक्स बना लेंगे हम साइटेशंस ऑफ आई, ठीक है, जो एलिमेंट होगा। अब हम चेक करेंगे वो एलिमेंट लास्ट इंडेक्स से बड़ा है या नहीं। एफ एक्स एज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो अगर बड़ा हुआ या इक्वल हुआ तो बकेट के लास्ट इंडेक्स पे हम उसे स्टोर करा लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। सो एल्स में बकेट एक्स पे, ठीक है, एक्स पे प्लस प्लस जो उसका इंडेक्स है उसी पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे। सो उसके बाद एक बना लेंगे काउंट टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर्स। फोर लूप चलाएंगे पीछे से, आई इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, ठीक है। अब वी विल इंक्रीमेंट और ऐड आर काउंट, क्या जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी बकेट में ith इंडेक्स पे, पीछे से शुरू करेंगे। एंड वी विल चेक इफ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे हम आई। हमें मिल गया हमारा h इंडेक्स, काउंट 3 होगा, इंडेक्स भी उसका 3 होगा, तो रिटर्न कर देगा भी हमें 3 पेपर्स मिल गए जो एटलीस्ट 3 टाइम साइटेड है, ठीक है। सो अगर कुछ नहीं मिलता तो रिटर्न 0। इसे रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट। सो इट्स एक्सेप्टेड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसमें 2 फॉर लूप लगाए हैं हमने, एक 0 से n तक, इसकी होगी ON, एंड एक n से 0 तक, इसकी भी ON। रिवर्स में है तो क्या हुआ, चल तो n टाइम्स रहा है, पीछे चले आगे से एक ही बात है। सो ON प्लस ON, ON ही रहेगी, ठीक है। ON प्लस ON विल बी O2N लगा लो, दैट विल बी इक्वल टू ON, कॉन्स्टेंट दफ़ा कर देंगे हम। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है यहाँ, लास्ट वाले में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी O1, इसमें क्या है, इसमें है ON, बिकॉज हमने बकेट बनाई है n साइज़ की, n+1, ठीक है, कांस्टेंट हटा देंगे, n साइज़ की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट,